ओम शांति। सभी खुश राजी हो। अच्छा, सभी सरल चित हैं। देखो, हम सभी यज्ञ में सेवाधारी हैं, स्वयं का भी भाग्य बनाते हैं और विश्व की भी सेवा करते हैं। जितना जितना भावना रहती है कि ये यज्ञ की सेवा है, हमारे ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या 18 घंटे की होती थी और हम सभी भी, सबको ऐसा लगता है बहुत व्यस्त हैं, पर कर्म योगी हैं। यज्ञ से हमें पालना मिलती है, हम यज्ञ की सेवा भी करते हैं। जितना मन लगा कर करते हैं, भावना से करते हैं, उतना बहुत सफलता मिलती है। परंतु कर्म योगी होते हुए भी हमारे बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। ऐसा नहीं होता था कि बाबा घंटों तपस्या में बैठे रहते थे, नहीं। बाबा प्रातःकाल काफ़ी सवेरे उठते थे। मम्मा तो हमारी बहुत जल्दी उठती थी, पर बाबा भी 2:45-3, क्योंकि 3 और 5 के बीच का समय सारे जैसे कि एक विश्व के वातावरण में एकांत होता है, तो बाबा बैठते थे, मनन चिंतन किया, फिर तैयार होकर के बाबा को 7 बजे मुरली के लिए पहुंचना होता था। तो बाबा मुरली के लिए पहुंचते थे, 1 घंटा मुरली चलती थी। उसके बाद बाबा मुरली से ही सीधा बाहर गेट की तरफ जाके पैदल करने जाते थे। और बाबा करीब 20 मिनट, आधा घंटा बाबा जाते थे, मामा, फिर हम सभी बच्चे जाते थे। फिर आकर के सभी को नाश्ता करते थे। बाबा फिर झोपड़ी बनाई थी उन दिनों में। आजकल तो झोपड़ी को बहुत फैंसी कर दिया है, तो बहुत ऐसी साधारण सी झोपड़ी थी। बाबा जाके वहाँ बैठते थे और 2 घंटे 10 से 12 तक बाबा जो भी पत्र आते थे, बच्चों के समाचार आते थे, सेवा के, सब सुनते थे और उसका उत्तर ईशु दादी को लिखवाते थे। फिर उसके बाद बाबा 12 बजे थोड़ा भंडारे की तरफ, किचन आदि सब तरफ बाबा चक्कर लगा के आते थे। फिर दोपहर के भोजन करके थोड़ा सा बाबा विश्राम करके फिर उठ जाते थे। और शाम का समय बाबा का काफ़ी ध्यान अवस्था में कहो, प्रकाश देना, विश्व की सेवा करना, तो बाबा का शाम को। फिर उसके बाद तो भोजन, फिर क्लास होती थी, रात्रि क्लास। 9 बजे के करीब फ्री होते थे। फिर उसके बाद बाबा 10 बजे के करीब सोते थे। फिर सवेरे बाबा उठ कर के अपनी दिनचर्या चलती थी। हम सभी भी कर्मयोगी हैं और यहाँ पर तो चलता ही है, परंतु मन में कर्म करो, पर योगी बन के करो। तो क्या होगा कि जो आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करते भी आपका न केवल भाग्य बन रहा है, परंतु जैसे एक बुद्धि उपराम रहती है। फिर उसके बाद
कर्म करते हुए भी अंदर में यही संकल्प है कि मुझे अव्यक्त बनना है, फरिश्ता बनना है, संपूर्ण बनना है, तो कर्म करते हुए संबंध और व्यवहार उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा कभी भी बोझ नहीं होना चाहिए। दूसरा, फिर जो योगी होगा वो सहयोगी होगा। देखो, सेवा तो सभी करते हैं, पर जहाँ जिस समय जिस सहयोग की आवश्यकता हो वहाँ उपस्थित होना वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि दिल से दुआएं निकलती हैं। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया कि सबको ऐसे लगे कि मुझे मदद मिल रही है, मुझे मदद मिल रही है। कार्य तो बड़ा है ही, परंतु बड़े कार्य को भी अगर हम मिलकर करते हैं तो बहुत सहज हो जाता है। फिर शाम को लगन होनी चाहिए। कर्मयोग हो गया, जा कर के फिर से शारीरिक रूप से फ्रेश नहाया धोया, फिर कपड़े बदल के एकदम फ्रेश होके बाबा के पास आना चाहिए। तो बाबा ने जो 7 बजे का योग रखा है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवेरे से हम कर्म में होते हैं ना, तो एकदम बुद्धि को न्यारा करके उपराम होके 7 बजे हम योग में बैठते हैं। तो सरल चित्त और हर्षित मुख, ये स्थिति अगर दिन भर है तो सरल चित्त का मतलब है दिल में कोई भी बात रहे नहीं। जैसे बात आती है, बात चली जाती है, वो जा रही है और हम सोच रहे हैं वो तो चली गई बात। तो चित्त पर कुछ न लगे, किसी के बारे में, किसी बात के बारे में, किसी समस्या के बारे में, तो आपका चित्त सरल होगा। कोई भी बात, किसी की भी बात भी चित्त पर न लगे तो हर्षित मुख रहेंगे। अगर लग जाती है चित्त पर तो चिंतन चलता है। दादी जान की हमेशा कहती थी, अपने चिंतन से सोचो, चिंतन को देख के पता लगेगा कि आपका चित्त कितना सरल है। सरल चित्त वाला बात ठहरेगी नहीं उसके मन में, सुनेगा, देखेगा, चली गई बात, तो हर्षित रहेंगे। थोड़ी भी बात दिल पे लग जाती है ना, किसी ने कुछ कहा या आपने कुछ ऐसा देखा, वो संकल्प, आज बाबा ने भी कहा ना, व्यक्त बाबा ने, कुछ भी अयथार्थ अर्थात व्यर्थ संकल्प न चले। तो सरल चित्त हर्षित मुख, तो सहन करने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, अपने जो समान में रहता है वो किसी बात को लगती ही नहीं है उसको कोई बात। तो इसलिए सभी कर्म योगी, परंतु इस मास का अभी 2-3 दिन ही रहते हैं। सरल चित्त तो हर्षित मुख और स्वाभाविक तौर से सहनशीलता। जो बात मेरे मतलब की नहीं, मैं उसको ध्यान ही ना दूँ। मैं लूँ क्यों? सहन तो तब करना पड़ेगा जब मैं लूँगी ना। तो इसलिए हर एक का अपना स्वभाव है, हर एक का अपना हिसाब किताब है, पर मुझे तो सरल चित्त ही रहना है। ऐसा अपने पास लक्ष्य रखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुद ही लगेगा कि चाहे हम व्यस्त हैं, कर्मयोगी हैं, पर दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो रही है। आप सभी को लगता है ना कि आपकी उन्नति हो रही है? हाँ, वो कैसे पता चलता है? आपकी सरलता से, आपकी हर्षित मुक्ता से। तो इसलिए
शाम का योग इसलिए ज़रूरी है कि दिन भर का जो कुछ व्यवहार चला, कर्म चला, उसको समेट लो और समेट करके फिर अपना दिन अंत हो रहा है बाबा की याद में, अपना फिर भोजन किया, कर लिया, तो विश्राम फिर करते हैं। तो इसलिए देखो, कर्म योगी भी हैं, अव्यक्त भी हो रहे हैं, फरिश्ता भी बन रहे हैं। तो इसलिए शाम को योग बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज का होमवर्क मिल रहा है, एक वर्ड ऐड हुआ है, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। जो सरल स्वभाव होगा ना, उसका ऊंच होगा, सोचना उसका कल्याणकारी होगा, उसका सोच शुभ होगा, साधारण नहीं होगा, कोई कटुता नहीं होगी किसी के प्रति, विरोध की भावना नहीं होगी, क्योंकि सरल चित्त श्रेष्ठ है, साफ है, साफ भी है, श्रेष्ठ भी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट, साफ होगा तभी स्पष्ट दिखाई देगा ना, राइट। तो साफ हो, स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता का बाबा कहते हैं, इन 3 बातों पर ध्यान दो। बहुत अच्छा लगता है जब सरल चित्त है, तो चित्त प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, हर्षित है। तो बाबा कहते हैं कि अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी बाबा कहते हैं कि जो कमी है उसका दाग दिखाई देगा। अव्यक्ति दर्पण, उसमें आप देखो। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे। लोग नौकरी करते हैं, प्रवृत्ति में काम करते हैं, और हम यज्ञ में सेवा करते हैं, तीनों में बहुत फर्क होना चाहिए। कई प्रवृत्ति से आते हैं तो प्रवृत्ति की तरह ही करते हैं, भाई ये प्रवृत्ति नहीं है। ऑफिस में काम करते हैं, कोई बॉस होता है, और यहाँ तो कोई बॉस है नहीं, यहाँ पर हम यज्ञ की सेवा करते हैं, तो उसमें साधारणता नहीं हो सकती है। तो बाबा कहते हैं कि साधारणता को श्रेष्ठता में बदलो। हर कर्म में बाबा कहते हैं सहनशील, कार्य में सहनशीलता हो, और बाबा कहते हैं कि वाणी में सरलता हो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी सर्विस में सदा सफलता दिखाई देगी। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है ना, तो व्यक्ति इशारा सुनते हैं, थोड़ा बुद्धि में मनन चलता है, दूसरे दिन भी कुछ स्मृति रहती है कि आज मुझे क्या करना है, कि साधारणता नहीं, श्रेष्ठता। तो रोज़ आपको खुद महसूस हो कि मेरा स्वभाव बहुत मीठा होता जा रहा है, सरल होता जा रहा है। कोई भी बात कुछ कहता है, मैं क्यों रिएक्ट होके बोलूँ ना, मुझे अपना संस्कार बनाना है, मैं तो ठीक ही बोलूँगी, आप कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, राइट।
ये नहीं क्योंकि आपने ऐसा बोला तो मैं भी वही जवाब दूँ, नहीं। मेरे स्वभाव संस्कार मेरे हैं, राइट। तो इसलिए थोड़ा पुरुषार्थ पर अटेंशन देने से कर्म योगी होते हुए भी हम फरिश्ते बनते हैं और अपना योग और सहयोग का जो यज्ञ के प्रति हमारी भावनाएं हैं वो हम पूरी करते हैं। तो इसलिए कुछ क्षणों के लिए अपने सरल चित्त और श्रेष्ठता इस स्वरूप को इमर्ज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।